लग्जरी कार से 15 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। गुजरात निवासी 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इधर भरतमाला रोड पर नाकेबंदी के दौरान ये खेप पकड़ी गई है। राजस्थान के बीकानेर से ये खबर है, जहां नोखा क्षेत्र में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पांचू पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने नाकाबंदी की और एक लग्जरी कार को भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए गुजरात निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इधर जानकारी ये भी है कि आईजी बीकानेर के निर्देशन पर ये पूरे रेंज में विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान जो है भारतमाला रोड पर ए श्रेणी की नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने संदिग्ध लग्जरी कार को रोककर उसकी तलाश ली और तलाशी के दौरान कार से 15 कार्टन महंगी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, जो हरियाणा निर्मित बताई जा रही है। हालांकि शराब बरामद को लेकर, क्योंकि ये अवैध शराब है बताई जा रही है, ऐसे में पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये शराब की खेप कहां लेकर ये जा रहे थे। 2 इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है और इस कार्रवाई को बहुत बड़ा कदम नशे के खिलाफ बताया जा रहा है। सुरेंद्र मांडा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, कैसे, क्योंकि देखिए लगातार अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कि नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है और ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्या और जानकारी कहां पर ये खेप लेकर जा रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बीकानेर रेंज भर में आईजी ओम प्रकाश के निर्देशन में विशेष नाकाबंदी ए श्रेणी की करवाई जा रही थी। ए श्रेणी नाकाबंदी के दौरान ही पांचू पुलिस के द्वारा भारतमाला सड़क मार्ग पर एक विशेष गाड़ी को रोककर चेक किया तो उसकी गाड़ी की तलाशी लेने पर 15 कार्टून है जो हरियाणा निर्मित जो शराब थी वो बरामद की गई है। गुजरात के निवासी 2 आरोपी थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये महंगी शराब बताई जा रही है जिसकी कीमत लाखों में आंकी गई है। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है कि ये कहां से ये शराब है, वो हरियाणा निर्मित शराब थी, वो आगे कहां लेके जानी थी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि नशे के खिलाफ बीकानेर पुलिस अधीक्षक मर्दुल कच्छावा के निर्देशन में लगातार ऑपरेशन नीलकंठ है वो चलाया जा रहा है। इसके साथ ही बता दूं कि जो स्वतंत्रता दिवस को मद्देनजर रखते हुए आईजी ओम प्रकाश के निर्देशन में पूरी रेंज भर में रात भर ए श्रेणी की नाकाबंदी रही। तो ए श्रेणी नाकाबंदी के दौरान ही ये पांचू थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जागीर के द्वारा सीओ जर्नैल सिंह के सुपरविजन में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि नशे के खिलाफ बीकानेर पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और लगातार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पांचू पुलिस के द्वारा कल ही डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। लेकिन कह सकते हैं कि एक ही दिन में 2 बड़ी पांचू पुलिस की कार्रवाई है वो देखने को मिली है। तो ऐसे में नशे की जो कड़ी है उसको कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी एक्शन में बीकानेर पुलिस है वो नजर आ रही है। जी, और 15 पेटी ये अंग्रेजी शराब जिसे जब्त किया गया, इसकी कीमत कितनी बताई जा रही है सुरेंद्र? जी देखिए, जिस प्रकार से ये महंगी शराब बताई जा रही है, हरियाणा निर्मित है और गुजरात निवासी 2 आरोपी पकड़े गए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि हरियाणा से गुजरात शराब है वो ले जाई जा रही थी, क्योंकि गुजरात के अंदर शराब पर प्रतिबंध है और ऐसे में शराब को वहां पर ले जाकर बड़ी महंगो दामों में बेची जा रही थी। लाखों रुपए में इसकी कीमत है वो आंकी गई है। फिलहाल पुलिस है वो आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि और कितने आरोपी इनके साथ, कितने लोग इस शराब तस्करी के साथ मिले हुए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़कर उन सभी आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास है वो करने में जुटी हुई है। और जिनकी गिरफ्तारी हुई सुरेंद्र, क्या इनके बारे में जानकारी मिल पाई है? ये जो अवैध शराब तस्करी का काम कर रहे थे, कब से इनके द्वारा किया जा रहा था? ये पहली बार इन लोगों के द्वारा ये काम किया गया और पहली बार में इनकी गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए बता दूं कि जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा ए श्रेणी की नाकाबंदी थी तो वहां पर एक कार आकर रुकती है, तो कार को तलाशी लेने पर उस कार से 15 पेटियां जो शराब की थी वो बरामद हुई है। तो ऐसे में दोनों आरोपी है वो गुजरात के निवासी है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद में आज दोनों को न्यायालय में पेश कर उनसे रिमांड पर लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी कि ये किस प्रकार से ये पूरा शराब तस्करी का है वो गेम खेल रहे थे। तो ऐसे में और कितने लोग शामिल है उन पूछताछ में और खुलासे होंगे। तो वहां तक पहुंचने में पुलिस है वो अपनी पूरी मेहनत के साथ में लगी हुई है। अच्छा, जो ये कार्रवाई हुई है, जो नाकेबंदी करके इन्हें पकड़ा गया है, जांच की गई, इसके बाद ये तमाम चीज़ें जिसका खुलासा हुआ है, क्या ये नियमित तौर पर होता है या फिर इनपुट्स मिले थे जिसके बाद पुलिस के द्वारा इस श्रेणी की नाकेबंदी की गई थी?
जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस को मद्देनजर रखते वो सरहदी जिले बीकानेर में और कह सकते हैं बीकानेर की जो बीकानेर रेंज है, उन रेंज के अंदर आईजी के द्वारा स्पेशल ए श्रेणी की हथियारबंद नाकाबंदी करवाई हुई थी। पूरी रेंज के अंदर जिसमें बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू जिले में विशेष नाकाबंदी चल रही थी। नाकाबंदी के दौरान ही इस गाड़ी को रोकवा कर चेक किया गया, तो इसके गाड़ी से 15 कार्टून है वो शराब के बरामद हुए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से एक कार थी वो भी जब्त कर ली गई है। फिलहाल पूरी पुलिस जांच में जुटी हुई है। आगे क्या कार्रवाई कर रही है सुरेंद्र पुलिस इस दिशा में? देखिए जिस प्रकार से ये देर रात को ही कार्रवाई हुई थी तो उन्हें मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद में आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय में पेश कर इनको रिमांड पर लिया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी कि किस प्रकार से इस पूरे चेन को जोड़ते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। नशे के खिलाफ और क्या कार्रवाई हो रही है बीकानेर में या फिर आसपास के जो राज्य हैं वहां पर किस तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है सुरेंद्र? देखिए बीकानेर की बात करूं नशे के हाँ। खिलाफ तो पुलिस अधीक्षक मर्दुल कछावा के निर्देशन में नशे के खिलाफ ऑपरेशन नीलकंठ चलाया जा रहा है, जिसमें आए दिन बड़ी कार्रवाई होती है। चाहे वो सरहदी क्षेत्र खाजूवाला की बात करूं, बॉर्डर इलाके में कुछ दिन पहले ही पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में डीएसटी व खाजूवाला पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों व हेरोइन का बड़ा जखीरा बरामद हुआ था। तो लगातार नशे के खिलाफ है वो एक्शन है लगातार जारी है। इसके साथ ही जो तस्कर है या अवैध मादक पदार्थों को जो सप्लायर है या वो जो काम करने वाले अपराधी है उनके खिलाफ बीकानेर पुलिस के द्वारा 468F के तहत जो मकान सीज करने उनके अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई है वो भी की गई है। तो ऐसे में पुलिस अधीक्षक का स्पष्ट निर्देश है नशा तस्करों को या तो इस धंधे को छोड़ दो, अन्यथा पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि लगातार नशे के खिलाफ ऑपरेशन नीलकंठ चलाया जा रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं बड़े नशे की खेप है वो पुलिस पकड़ने में सफल हो रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बॉर्डर इलाके में भी पुलिस के द्वारा हाई अलर्ट कर रखा है और लगातार यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस है वो नाकाबंदी पर नजर आती है। आए इस क्षेत्र के अंदर आने जाने वाले सभी वाहनों को पुलिस है वो सघनता से चेक करती हुई देखी जा सकती है। और इस अभियान के तहत कितनी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है सुरेंद्र? देखिए इस अभियान के तहत बीकानेर जिले भर में काफी सैकड़ों की संख्या में आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। तो हीरोइन हो चाहे चिट्टा हो, स्मैक, डोडा पोस्ट, अमल के साथ में हथियार पकड़ने की पुलिस के द्वारा बड़ी तादाद के अंदर इस कार्रवाई की गई, क्योंकि करीब 6 महीने से लगातार पुलिस अधीक्षक मर्दुल कछावा बीकानेर में है और लगातार एक्शन है वो एसपी के द्वारा चलाया जा रहा है। नशे को जो गिरफ्त में जब जिस प्रकार से युवा आ रहे हैं, लोगों की शिकायत थी कि इस नशे की प्रवृत्ति से युवाओं को दूर रखा जाए, इसको लेकर पुलिस के द्वारा विशेष जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत आए दिन बड़ी संख्या के अंदर जो नशे के खिलाफ है वो कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में बांसु पुलिस के द्वारा ठीक भी है। आज शराब के साथ में कल दिन में एक डोडा पोस्ट की भी कार्रवाई की गई थी। जी ठीक है सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़